সবাইকে নমস্কার। যতনা খুলুমখা আজকের জেআরবিটির মাধ্যমে মাল্টিটাস্ক গ্রুপ ডি পদে নির্বাচিতদের এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের ফার্মাসিস্ট এবং ল্যাব টেকনিশিয়ানদের যে পদ, সেই পদের যে অফার বন্টন আজকে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে হতে যাচ্ছে, সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের সবার আদরণীয় माननीय गृह और समवाय मंत्री श्री उमेश शाह जी। मैं त्रिपुरा के तरफ से उनको हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे माझे उपस्थित आছেন माननीय मंत्रिसभार सदस्य सदस्यगण, सम्मानित मुख्य सचिव, तथ्य संस्कृति दफ्तरेर सचिव एवं हमारे सामने माननीय विधायकगण विधायिकागण एवं अन्यान्य विभिन्न स्तरेर जारा जनप्रतिनिधिगण आছেন एवं विशिष्ट जनेरा विभिन्न दफ्तरेर आधिकारिकगण जारा आज के विभिन्न पदे नियोगपत्र ग्रहण करबेन एवं आमार प्रिय सांबादिक बंधुगण सबाइके आमी हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जानाच्छि। स्वागत भाषणे आमादेर मंत्री श्री टिंकु राय विस्तारित आलोचना करेছেন। जेआरबिटी तत्त्वावधाने परीक्षार माध्यमे राज्य सरकार 37टी दफ्तरे आज 2437टी माल्टिटास्किंग स्टाफ अर्थात ग्रुप डी पदे एखाने जे नियोग करा होच्छे एबं तादेरके जे अफार वितरण एखाने आजके होच्छे। स्वास्थ्य दफ्तरेर फार्मासिस्ट और लैब टेकनिशियान पदे आरो 369 जनके विभिन्न पदे आज एखाने अफार देওয়া হচ্ছে एबं सर्वमोट 2806टी पदे। एटी राज्येर इतिहासे नियोगेर क्षेत्रे एकटी बड़ घटना। राज्य सरकारेर जे घोषित नीति सेई अनुयायी बेकारदेर सरकारी चाकरी प्रदान और पाशापाशी कर्मसंस्थानेर लक्ष्ये विभिन्न उद्योग आमरा अब्याहत रेखेछि। स्वच्छतार साथे जाते स्वच्छ नियोग नीति प्रणयन करे सरकारी चाकरिते नियोग प्रक्रिया सेटा धाराबाहिकभावे आमादेर सरकारेर माध्यमे सेटा चलছে। बेकारदेर कर्मसंस्थानेर ब्यापारे बर्तमान सरकार प्रयोजन अनुयायी प्रतिटी सरकारी दफ्तरे नियोग अब्याहत रयेছে। टेट जेआरबिटी एवं टीपीएससिर माध्यमे राज्य सरकारेर विभिन्न पदे नियोग करा होच्छे विभिन्न दफ्तरे। एर फले एखोनो पर्यन्त चाकरी निये केउ कोनो अभियोग बा कोनो आईन आदालत करते पारेनि। आगे आमरा देखताम 35 बछरेर राजत्वकाले जखनई कोनो चाकरी दित सेटाई चैलेंज हतो सेई आदालते। योग्य मेधावीरा जाते वंचित ना हय सेई दिके सरकारेर नजर रयेছে। दलीय रंगके आमरा कोनो अवस्थाय प्राधान्य ना दिए मेधा और योग्यताकेই आमरा स्वीकृति देওয়ার চেষ্টা করছি। স্বচ্ছভাবে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করার জন্য আমরা জেআরবিটি গঠন করেছি। এর মাধ্যমে গ্রুপ সি লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক এবং এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি পদে প্রায় 1980 জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। আমার পূর্ববর্তী বক্তা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন 2023 সালে ডিসেম্বরে राज्य सरकार 35टी दफ्तरे तादेर नियोग करा हयेছে। राज्येर इतिहासे एकसाथे एत बड़ मात्राय ग्रुप सी पदे नियोग एटिও एकटी बिरल एकटा घटना आमी बोलते पारी। राज्येर युवक युवतीरा जाते राज्येर विभिन्न दफ्तरेर शून्य पदगुलोते चाकरी पेते पारे ता सुनिश्चित करार जन्य राज्य सरकार सरकारी चाकरिर क्षेत्रे पिआरडिसि बाध्यतामूलक करा हयेছে, जेटा आगेर कोनो सरकार सेटा कोनोदिन साहस देखानনি, सेटा आमरा देखाते पेरेছি। 2018-19 अर्थ बछर থেকে 2024-25 अर्थ बछर अर्थात जानुआरी पर्यन्त मोट 16,451 जनके राज्य सरकारेर विभिन्न दफ्तरे एखन पर्यन्त नियोग करा हयेছে। टीआरबिटी जेआरबिटी टीपीएससी छाड़ाओ नियोग नीति मेने विभिन्न दफ्तरे आमरा किन्तु नियोगेर जे कर्मकाण्ड सेटा चालिये जाচ্ছি। ताछाड़ाओ प्रयोजन ভিত্তিক सरकारी विभिन्न दफ्तरे आउटसोर्सिंग और चुक्ति भित्तिते प्राय 5,771 जनके नियोग करा हयेছে। विभिन्न दफ्तरे लोक नियोगेर क्षेत्रे सम्प्रति आमरा कैबिनेटे आमरा डिसिशन दिएছি। राज्येर कर्मसंस्थानेर सार्बिक जे परिवेश सेटा उन्नति होवार फले नतून क्षेत्रेও कर्मसंस्थान এখন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। सिक्यूरिटी गार्ड এবং অন্যান্য পরিষেবা ক্ষেত্রে বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে 2987 जनके सरकारी और बेसरकारी विभिन्न प्रतिष्ठाने
নিয়োগ করেছি আমরা। ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে গত 3 বছরে রাজ্যের ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে স্টেটগুলো আছে তার মধ্যে 1617টি এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হয়েছে। ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রজেক্টের আওতায় আগরতলা, ধর্মনগর ও কৈলাস শহরে রাজ্যে 3টি মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের স্বার্থে জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 2018-19 অর্থবছর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় 96টি জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে করে প্রায় 2135 জন যুবক যুবতীরা বেসরকারি সংস্থায় কর্মসংস্থান ওনারা সুযোগ পেয়েছেন। বর্তমানে রাজ্যে রয়েছে 52,460টি স্বসহায়ক দল এসএইচজি গ্রুপ, যার মোট সদস্য সংখ্যা 4,73,000। 91,871 জন লাখপতি দিদি বর্তমানে রাজ্যে রয়েছেন। এই সহায়ক দলের দিদিদের সশক্ত করতে সরকার 746 কোটি টাকার ফান্ড প্রদান করেছে। রাজ্য সরকার স্কিল ডেভেলপমেন্ট দপ্তর বেকার যুবক যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। 2023-24 অর্থবছরে মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। স্কিল ডেভেলপমেন্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে গত 5 বছরে 22,000 যুবক যুবতীকে এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট দিয়ে অধিকাংশ রাজ্যেই এবং রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন সংস্থায় ওনারা কাজ করছেন। সমবায়ের মাধ্যমেও রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় 9 লক্ষ মানুষ ত্রিপুরার এই সমবায়ের সাথে যুক্ত রয়েছেন এবং এর সুফলও পাচ্ছেন। ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রামস ইমপ্লিমেন্টেশন পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভের যে রিপোর্ট, সেই অনুযায়ী 2018-19 সালে আমাদের রাজ্যের বেকারত্বের হার জাতীয় গড়ের থেকে বেশি ছিল। সেই সময় জাতীয় গড় যেখানে 5.8% ছিল, সেখানে ত্রিপুরার গড় ছিল 10%। কিন্তু এর পরবর্তী যে 4 বছর রিপোর্টে বলা হয়েছে আমাদের রাজ্যের বেকারত্বের হার জাতীয় গড় থেকে কম এবং রাজ্যে বেকারত্বের হার ক্রমশই নিম্নগামী। 2023-24 সালে রাজ্যের গড় হচ্ছে 1.7% আর জাতীয় গড় হচ্ছে 3.2%। এতে করে প্রমাণ হয় যে রাজ্যের অভ্যন্তরে যে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মচারীদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমি বলবো যে কর্মচারীরা হচ্ছেন প্রশাসনের মূল চালিকা শক্তি। সরকারের নীতি নির্দেশিকা এবং জনকল্যাণে গৃহীত কর্মসূচিকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেন বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীগণ। দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, আমরাও সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। সেই ক্ষেত্রে কর্মচারী বন্ধুদেরও উপযুক্ত মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সামাজিক দায়ী দায়িত্ব পালনে কর্মচারী বন্ধুরা আরও বেশি নিয়োজিত হবেন, সেই প্রত্যাশা রাজ্য সরকারের। আজকে যারা বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগপত্র গ্রহণ করছেন, অফার গ্রহণ করছেন, তাদের সকলকে আমি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের কর্মজীবন সুন্দর ও উজ্জ্বল হোক, এই প্রত্যাশা রাখছি। আমাদের মাঝে আজকের এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশ নেওয়ার জন্য মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজিকে ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। ওনার ব্যস্ত শিডিউলের মধ্যেও ত্রিপুরাবাসীর জন্য ওনার আন্তরিকতার পরিচয় কিন্তু আজকে দিয়েছেন। আমি আজকে এখানে উপস্থিত সকলকে হার্দিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অনেক অনেক ধন্যবাদ রাজ্যের জনপ্রিয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে। ওনার সম্ভাষণে আমরা ঋগ্ধ হলাম। बहुत बहुत आभार महोदय को। उपस्थित अतिथिगण, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री महोदयों ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि आज का ये शुभ अवसर उन सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए एक नया अध्याय लेकर आया है जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से और समर्पण से फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर नियुक्ति प्राप्त की है। तो अब हम आज के इस भव्य समारोह को और भी भव्य बना रहे हैं। हमारे सभी नियुक्ति प्रापक को उनका नियुक्ति पत्र वितरण करके सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती भास्वती तलपत्रा को, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट एलिमेंट्री। मैं राज्य के जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी से निवेदन करूंगी कि उनको हमारे नियुक्ति प्रापक को
श्रीमती भास्वती तलापत्र को उनका ये नियुक्ति पत्र उनको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती कनिका देबबर्मा। अब मैं माननीय कृषि मंत्री श्री रतन लाल नाथ जी से निवेदन करूंगी कि उनको ये उनका नियुक्ति पत्र भेंट करें। श्रीमती कनिका देबबर्मा, बहुत बहुत आभार। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती पारमिता दास, प्लानिंग डिपार्टमेंट। अब मैं माननीय मंत्री महोदय श्री प्रणजीत सिंह रॉय महोदय से निवेदन करूंगी कि उनको ये नियुक्ति पत्र भेंट करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती रियली देबबर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। अब मैं श्रीमती शांतना चकमा, माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगी उनको यह नियुक्ति पत्र उनके हाथ पर भेंट स्वरूप प्रदान करें। श्रीमती रियली देबबर्मा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री गौतम चक्रवर्ती, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। अब मैं माननीय मंत्री महोदय श्री सुशांत चौधरी महोदय जी से निवेदन करूंगी कि उनको ये नियुक्ति पत्र उनके हाथ में भेंट स्वरूप भेंट करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती अर्बिता देबबर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अब मैं माननीय मंत्री महोदय श्री टिंकू रॉय जी से निवेदन करूंगी कि उनको ये नियुक्ति पत्र उन्हें भेंट करें। अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री विश्वजीत जमातिया, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। माननीय मंत्री श्री विकास देबबर्मा जी से निवेदन करूंगी उनके ये नियुक्ति पत्र उन्हें प्रदान करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती सुप्रिया दास, एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। मैं माननीय मंत्री श्री सुधांशु दास जी से निवेदन करूंगी कि उनको ये नियुक्ति पत्र उन्हें प्रदान करें। श्रीमती सुप्रिया दास। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मोहम्मद अब्दुल कलाम मियां, वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट। मैं माननीय मंत्री श्री शुक्ला चरण नवातिया जी से निवेदन करूंगी कि उनको ये नियुक्ति पत्र प्रदान करें। इसी के साथ सभी गणमान्य अतिथिगणों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। Ladies and gentlemen, we have distributed our 9 letters of appointment as a symbol. As a symbolically, we have appointed, we have given them the appointment letters to 9 people. Later on, we will give them more. Yes. Many congratulations to all the candidates over here. Now, ladies and gentlemen, उपस्थित अतिथिगण, जैसा कि हम सब जानते हैं वर्चुअल मोड पर हमारे भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से सहृदय निवेदन करती हूं कि वे अपने मूल्यवान वक्तव्य से उपस्थित सभी अतिथिगणों को प्रोत्साहित करें। Ladies and gentlemen, we have the august presence of Shri Amit Shah ji virtually with us. Honorable Home Minister, Minister of Cooperation, Government of India, we would request him to address the gathering. आज के इस युग परिवर्तनकारी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री माणिक शाह जी, विद्युत और कृषि मंत्री रतनलाल नाथ जी, प्रणजीत रॉय जी, शांतना चकमा जी, सुशांत चौधरी जी, श्री टिंकू रॉय जी, विकास देववर्मा जी, सुधांशु दास जी, शुक्लचरण नौतिया जी, अनिमेश देववर्मा जी, ऋषिकेशु देववर्मा जी और मुख्य सचिव जे.के. सिन्हा जी। और आज त्रिपुरा के जिन युवाओं 2800 से ज्यादा युवाओं
बहनों, मैंने शुरुआत में ही कहा कि त्रिपुरा में युग बदलने वाला एक कार्यक्रम। आपको लगेगा सिर्फ 2800 युवाओं को नौकरी मिलने से युग का बदलाव कैसे हो, परंतु मैं आप सभी को थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। कुछ समय पहले लंबे अरसे तक यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में नौकरी प्राप्त करने के लिए कम्युनिस्ट कैडर को ज्वाइन करना बहुत बड़ा जरूरी होता, तभी नौकरी मिलती थी जब एक राजनीतिक पार्टी के आप सदस्य थे। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी का कि इन्होंने किसी भी प्रकार के भेदभाव के बगैर पारदर्शिता से, किसी के भ्रष्टाचार के बगैर, सिफारिश के बगैर त्रिपुरा के 2806 युवाओं को आज सरकारी नौकरी देकर उनके जीवन में एक नई शुरुआत करने का और त्रिपुरा के विकास के साथ जोड़ने का मौका दिया है। मैं फिर से एक बार ये 2806 सभी सफल उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2437 मल्टीटास्किंग स्टाफ और 370 स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए पद पर आप लोगों की नियुक्ति हुई। आप लोगों के जीवन में एक प्रकार से आज सी नई शुरुआत हुई और आज से ही ये नियुक्ति पत्र प्राप्त होते ही आप मोदी जी के विकसित त्रिपुरा विकसित भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। आज त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन, टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा और ज्वाइंट रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा, ये तीनों ने बहुत प्रयास पूर्वक पारदर्शी तरीके से ये काम किया है। मैं तीनों बोर्ड को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट पूरा विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। इन 10 सालों में नॉर्थ ईस्ट का केंद्रीय मंत्रियों ने 700 से ज्यादा बार दौरा किया है और कई सकारात्मक पहले नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए किए हैं। नॉर्थ ईस्ट पहले उग्रवाद, घुसपैठ, ब्लॉकेड, ड्रग्स, आर्म ट्रैफिकिंग, भ्रष्टाचार और जातीय तनाव के लिए जाना जाता था। आज विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। त्रिपुरा में भी हमने इस 10 साल में 3 समझौते कर त्रिपुरा की शांति को आगे बढ़ाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, त्रिपुरा में ब्रू और रियांग जाति के भाइयों बहनों को परमानेंट निवास की जगह देकर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और रोजगारी देकर उनके जीवन में नया बदलाव हम लाए हैं। मैं आज बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि त्रिपुरा में एक भी हथियारी ग्रुप आज उपलब्ध नहीं है। सभी लोग सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। आज त्रिपुरा माणिक साह जी के नेतृत्व में भटकाव जी की जगह भागीदारी के युग की शुरुआत कर रहा है, रुकावट की जगह रफ्तार के युग की शुरुआत कर रहा है और विलंब की जगह वेलफेयर के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। पहले विप्लव देव जी और अब माणिक साह जी ने मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत काम करा है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये 7 साल जो भारतीय जनता पार्टी के शासन के रहे हैं, आजादी के 75 साल हो गए होने के बाद एक और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा शासन और इसकी तुलना में
भारतीय जनता पार्टी का 7 साल का शासन, इसमें विकास के मामले में हमारा पलड़ा भारी, और इसीलिए मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूरे देश के सामने रखने का काम किया है। एक जमाने में लैंडलॉक स्टेट के नाम से त्रिपुरा को जाना जाता था, आज लैंड लिंक स्टेट के रूप में जाना जाता है। और त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए एयरपोर्ट से लेकर रोड से लेकर जल संचय और इरिगेशन के लेकर कई सारे इनिशिएटिव भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार ने दिए हैं। और सबसे बड़ा काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद त्रिपुरा से भ्रष्टाचार और अशांति दोनों को मुक्त करने का काम हुआ है। मैं ज्यादा लंबी बात करना नहीं चाहता। त्रिपुरा के विकास के लिए मोदी जी की सरकार, मोदी जी स्वयं और पूरी भारत सरकार पूर्णतः से समर्पित है। और त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी त्रिपुरा के लोगों के कल्याण के लिए पूर्ण समर्पित है। आज इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हो रही है। मैं सभी को हृदयपूर्वक अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं और श्री मानिक शाह जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी देने का काम उन्होंने समाप्त किया है। आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उनके इन बहुमूल्य वक्तव्य से हम सभी को प्रोत्साहित करने के लिए एवं उत्साहित करने के लिए बहुत बहुत आभार। अब धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्य सचिव महोदय त्रिपुरा सरकार श्री JK सिन्हा महोदय से। नमस्कार। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी, माननीय मंत्री महोदयगण, सभी गणमान्य अतिथि, सम्मानित उपस्थित जन, मेरे सहयोगी गण और मीडिया बंधुगण, नमस्कार, शुभ संध्या। यह मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है कि आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमें प्रेरणादायक शब्दों से मार्गदर्शन प्रदान किया। आपका नेतृत्व हमें राज्य के विकास के लिए और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देता है। मैं त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु अद्वितीय प्रयास किए हैं। मैं सभी माननीय मंत्रियों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने राज्य के हित में नीतियां बनाने में सहयोग दिया है। सभी नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं को मेरी हार्दिक बधाई। यह आपकी मेहनत और लगन का परिणाम है। हमें गर्व है कि आप आगे चलकर अपने समर्पण से राज्य की उन्नति में योगदान देंगे। मैं सभी मीडिया बंधुओं एवं उन सभी साथियों का विशेष धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। अंत में यहां उपस्थित सभी अतिथियों एवं सहभागियों का हृदय से धन्यवाद। आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और भी अधिक सार्थक बना दिया है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्य सचिव महोदय जी का बहुत बहुत आभार। उनके शब्दों से उपस्थित सभी अतिथिगणों का औपचारिक रूप से धन्यवाद।